ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 18 बहुत महत्वपूर्ण है। कई घंटों की तैयारी के पश्चात भी कितना न्याय होगा मालूम नहीं है, इसलिए मुनि वेद व्यास जी को आज यहाँ बिठाया है कि आप न्याय करिए। कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्ता कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी युक्त है। अंग्रेजी का शब्द इसके लिए परफेक्शनिस्ट भी है, परफेक्ट है, समस्त कर्मों को करने वाला है। इसमें लकीर के जो बाएं तरफ का हिस्सा है, आपके बाएं तरफ का, वो इस श्लोक का मुख्य भाग है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, appears to be slightly confusing, but it's a very deep learning. इसे समझ पाने के लिए और इसका अभ्यास करने के लिए बड़ा बूता चाहिए, बहुत बड़ा बूता चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अंग्रेजी का शब्द इसके लिए एक्शन और इनएक्शन है। और जो अकर्म में कर्म देखता है माने एक्शन में इनएक्शन, इनएक्शन में एक्शन देखता है। मोटी बात कहें तो इट इज फुल ऑफ कंफ्यूजन। क्योंकि अकर्म शब्द का तात्पर्य सामान्यतः हम लेते हैं कर्म ना करना, अपने दायित्व से पीछे हट जाना, जो करने योग्य है ऐसे नहीं करना। लेकिन भगवत गीता इतनी छोटी बात, बौनी बात सिखाने वाला नहीं है। भगवत गीता का ऋषि बहुत बड़ी बात सिखाना चाहता है। उसने एक साथ आदिगुरु शंकराचार्य के गीता पर लिखी गई जो उनकी भूमिका है उसे उजागर किया है, जिसे आजकल कॉर्पोरेट जगत में हम लोग हार्मनी एंड एफ्लुएंस, वर्क लाइफ इत्यादि इत्यादि नामों से जानते हैं। भाव हैं सारे,
लेकिन विशेष रूप से आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे निवृत्ति और प्रवृत्ति के रूप से कहा है। निवृत्ति अर्थात एक कदम पीछे हट जाना, निवृत्त होना, अनासक्त होना, डिटैच होना। प्रवृत्ति अर्थात पूरी तरह से लिप्त होकर के, पूरी तरह से आप डूब करके कोई काम करना। यहां कर्म और अकर्म को अगर सही स्वरूप में समझना है तो आदिगुरु शंकराचार्य के श्रीमद् भगवत गीता पर लिखी गई जो भूमिका है उसके प्रकाश में समझना होगा। इस श्लोक को मैंने ना केवल अनेकों ज्ञानियों के मतानुसार मैंने इसका अध्ययन किया है, अनेकों, बल्कि एक दो को तो मैंने दो तीन बार दोबारा पढ़ा भी है, और आज सुबह भी पढ़ता हुआ ही आया हूं मैं, क्योंकि मुझे इस विषय के साथ न्याय करना है। पढ़ाने वाला आपको एक टीचर है, कोई योगी या सिद्ध नहीं है। योगियों और सिद्धों के लिए तो कुछ भी पढ़ाना आसान है। समस्या तब आती है जब आम आदमी बहुत बड़ा वजन उठाने की कोशिश करे, तब समस्या आती है, तब उसे अनेकों के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो मैंने अनेकों का सहारा लिया है, क्योंकि मैं इसे अकेले उठाने में, वहन करने में अक्षम हो रहा था। आदिगुरु शंकराचार्य ने निवृत्ति और प्रवृत्ति समझाते हुए कहा कि मनुष्य को इस जीवन में दोनों के साथ न्याय करना है, अन्यथा जीवन अधूरा है। बिना प्रवृत्ति के, माने बिना लिप्त हुए, बिना अपना 100% किसी काम को सौंपे हुए, अपने पूरे दायित्व पूर्ण किए बिना, यह जीवन अधूरा है, यह जीवन अकम्प्लिशमेंट नहीं है। इस जीवन के बंधन आगे ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए प्रवृत्ति अनिवार्य है, माने आपको अपने दायित्वों में लिप्त होना अनिवार्य है। अब इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी साथ ही उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी बहुत आवश्यक है और पूरी तरह डूब करके 100% इमर्शन के साथ आप पीछे नहीं हट सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से, वहीं साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के साथ साथ आपको निवृत्त भी होना है, माने अर्थात आपको आत्म उत्कर्ष के लिए भी समय निकालना है। ना केवल अपने टारगेट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी टाइमलाइन मीट करनी है पूरी तरह से विद ऑल 100% ऑफरिंग, बल्कि साथ साथ आपको अपने लिए वो समय भी निकालना है जब आप अपने भीतर गोता लगा के ओम का नाद करें, गायत्री का जाप करें, प्रकाश का ध्यान करें, या जो भी करें, या आप विज्ञान में कोश की साधना करें। और निवृत्ति के बिना भी जीवन अधूरा है। इस जीवन में दोनों चाहिए, प्रवृत्ति भी चाहिए, निवृत्ति भी चाहिए। पूरी तरह डूब करके सारी टाइमलाइन, सारे टारगेट भी पूरे करने, बिजनेस की ग्रोथ भी देनी है, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री भी लगानी है। जो ये सोच लेता है कि मुझे केवल निवृत्ति चाहिए, वो भगौड़ा है। जो ये सोच लेता है कि बस मैं और मेरा राम खुश, क्या जरूरत है इन टंटों में फंसने की, क्यों मैं रिस्क लूं, क्यों मैं आज के वातावरण की करप्शन के साथ लड़ूं, क्या जरूरत है इंडस्ट्री लगाने की, काम फैलाने की, उसका जीवन भी अधूरा है अकॉर्डिंग टू आदिगुरु शंकराचार्य एंड द अंडरस्टैंडिंग आई ड्रॉ। और साथ ही साथ उसका जीवन भी अधूरा है जो सोचता है कि केवल और केवल मुझे बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस ग्रोथ चाहिए, आत्म उत्कर्ष की जरूरत नहीं है। माने मुझे सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं। दोनों का जीवन अधूरा है। जीवन पूरा तभी है जब दोनों के साथ न्याय किया जाए। यह आदिगुरु शंकराचार्य ने समझाया। लेकिन भगवत गीता में अब जो विषय उन्होंने ले लिया है
वो आदि गुरु शंकराचार्य के समझाई गई भूमिका से कहीं ज्यादा टफ है। मैंने इसके लिए लाइन लिखी है कि ब्रेन पोटेंशियल खुल जाता है। विल बी कमिंग टू दैट। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो इतना कह करके बात पूर्ण कर दी कि प्रवृत्ति जरूरी है, मतलब जीवन में डूब करके जीवन की पराकाष्ठाओं को छुओ, पदार्थ जगत में भी प्रगति करो, अर्न एज मच एज यू कैन। और निवृत्ति भी जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डेवलपमेंट, माने इनर डेवलपमेंट जरूरी है। लेकिन भगवत गीता इससे अब आगे चली गई है। कैसे चली गई? दोनों तो अलग अलग समझ में आते हैं, दोनों अलग समझ में आते हैं कि साहब गिव मी टी विदाउट मिल्क। ओके, टी विदाउट मिल्क आई अंडरस्टैंड, एक्टिवेट करेगी। नाउ गिव मी मिल्क विदाउट टी, ये भी समझ में आता है कि केवल दूध पीना है, उसमें चाय नहीं होनी चाहिए। टी विदाउट मिल्क आई अंडरस्टैंड, मिल्क विदाउट टी आई अंडरस्टैंड। बट नाउ इफ आई से give me tea with milk, in one sip I would take the taste of the tea, in another sip I will take the taste of the milk. Now this is difficult. Separately we can relish, we can identify with all discernment, पूरी तरह भेद करके हम पृथक रूप से तो समझ सकते हैं कि बिना दूध की चाय का स्वाद ये है और केवल दूध का स्वाद है। लेकिन दोनों को मिलाकर के उबाल दिया जाए और यह कहा जाए कि एक घूंट में केवल पत्ती का रस लो, दूसरे घूंट में दूध का रस लो, माने यह तो उसी प्रकार से हो गया कि जैसे दूध और पानी को मिलाकर के कहा जाए कि अब आप दूध में पानी मिल गया, इसमें से पानी पी जाओ, दूध छोड़ दो। यह मनुष्य के लिए तो संभव नहीं है, हंस के लिए संभव है, इसीलिए वो गायत्री का वाहन बन गया। द एबिलिटी टू डिसर्न, डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट, डिसएसोसिएट, ये क्षमता हंस की है, इसलिए वो गायत्री बन गया। मनुष्य के पास एक क्षमता नहीं है कि वो पानी में दूध मिलाकर के दूध को अलग और पानी को अलग करे। कुछ ऐसा ही ये कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसे पढ़ने से पहले मुझे अनेकों को पढ़ना पड़ा। एक बार तो मैंने मन बना लिया था कि मैं श्लोक को, आई एडमिट ऑन कैमरा, आई डोंट शाय, कि श्लोक को पढ़ाने में मैं अक्षम हूं। आई एम अ किंडरगार्टन, स्मॉल चिल्ड्रन जो आते हैं बच्चे, I make them how to sit, I make them how to eat, I make them how to sleep, and then they go back home. छोटे बच्चों को प्री नर्सरी यही सिखाते हैं। तो प्री नर्सरी टीचर इतना ही कर सकता, वो डॉक्टरेट नहीं पढ़ा सकता। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं इस श्लोक को स्किप कर जाऊं, और एक टीचर के लिए स्किप करना बड़ा आसान होता है, वो बस इसके ट्रांसलेशन पढ़ करके भी स्किप कर सकता है। फिर मैंने प्रचलित शब्दों में से एक शब्द उठाया, सोच समझ करके शब्द उठाया, पंगा। प्रचलित शब्दों में है पंगा लेना है, इसका समतुल्य अंग्रेजी शब्द मिलता नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, पंगा लेते हैं। बिगड़ेगी तो मुनिवेद व्यास देखेंगे, सुधरेगी तो नाम होगा। क्या लेती है? तो वो कहेगा 20% कमीशन लेती है, और साथ ही उसे कहिए कंपनी बहुत कमा रही है। टैक्सी ड्राइवर का अगला शब्द होगा नहीं, लुटा रही है। क्योंकि कमा तो कितना है, मैं दिन भर मेरी पूरी बुकिंग से मुझे 2000 रुपये बचते हैं, 2000 में से 400 रुपये मैं उनको देता हूं। उसके बदले में अगर मेरे ट्रिप्स उतने पूरे हो जाते तो मुझे 4-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, 3-3, 4-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा। आप दिल्ली में जाके कैब पकड़ करके किसी भी से पूछ लीजिए। मैं आज की स्थिति बोल रहा हूं, कल को ये सब बदल जाएगा, ये मैं भी जानता हूं। कितनी हजार टैक्सीज हैं? इतनी है कि ऐप पर बटन दबाने के बाद 2 मिनट के अंदर गाड़ी आपके सामने होती है। दिल्ली की स्थिति यह है सामान्य समय में। अगर उन्होंने केवल प्रवृत्ति देखी होती
तो निश्चित रूप से अपनी कमीशन के बाद वो और इंसेंटिव देकर गाड़ियां प्रमोट नहीं करते। उन्होंने प्रवृत्ति में निवृत्ति का भाव देखा और वो निवृत्ति अफोर्ड भी कर सकते थे, ये भी साथ में है। माने इफ दे क्रिएटेड अ लॉस मेकिंग बैलेंस शीट दे कुड अफोर्ड दैट एज वेल। उन्होंने मान लिया इस बात को कि अगर हम आज निवृत्ति के सहारे आगे बढ़ेंगे, कर्म में अकर्म के दर्शन करेंगे, एक्शन में इनएक्शन के दर्शन करेंगे। मैंने इस वाक्य को, इस श्लोक को अनेकों तरह समझाया है, सामान्य रूप से भी समझाया और हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये जो टैक्सी वाला उदाहरण है, ये हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उन्होंने सोचा कि अगर हमें प्रवृत्ति सिद्ध करनी है तो निवृत्ति का मार्ग पकड़ना पड़ेगा, और निवृत्ति का मार्ग यह है छोड़ दो। प्रॉफिट भी छोड़ा और कुछ मूल भी छोड़ा। हालांकि सिद्धांतवश मूल नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी मैंने कहा मैं आपको एक हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन का उदाहरण दे रहा हूं, और कई हजार गाड़ियों पर छोड़ा। अब इसे होगा क्या? प्रवृत्ति में निवृत्ति के दर्शन करके उन्होंने एक अभ्यास बना दिया कि इफ यू वांट टू ट्रेवल विद अ ड्राइवर एट ईज, एट कन्वीनियंस, इकोनॉमिकल ड्राइविंग, यू शुड नॉट ओन अ कार। कार ओन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार ओन करने के लिए बहुत से स्थानों पर 100 रुपीज पर आवर के चार्जेस हैं। मुझे किसी मित्र ने बताया कि न्यूयॉर्क में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां $20 पर आवर की पार्किंग है, माने 1600-1700 रुपए पर आवर। अगर आपने गाड़ी सुबह खड़ी करके चाचा जी के घर आप चले गए और दोपहर का खाना खा के चाचा जी ने इंसिस्ट किया रात का भी खाना खा के जाओ, और 10 घंटे आपने खड़े कर दिए, तो आपके कितने पैसे गए? हिसाब लगा लीजिए कितने गए। मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार रुपया गया कि नहीं गया? नहीं, ज्यादा गया, ज्यादा गया ना? हैं जी, बराबर। मैं दिन के बता रहा हूं, $20 पर आवर, तो $200 हो गए, मोटा मोटा लगभग 13-14 हज़ार रुपया। 13-14 हज़ार में चाचा जी का भोजन बड़ा, रेस्टोरेंट सस्ता। तो ये दिस इज ऑल कैलकुलेशन, द डेप्रिसिएशन, द इंश्योरेंस, द पेट्रोल, द पार्किंग, the troublesome driving, everything is there. Now they're making people accustomed to a particular understanding through while acting कर्म में अकर्म। कर्म में अकर्म के दर्शन करते हुए हार्डकोर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, और धीरे धीरे एटलीस्ट मी नाउ दीज डेज आई एंजॉय गोइंग बाय दैट। और आप बटन दबाते और वो गाड़ी आपके सामने नीचे होती है। कुछ समय पश्चात जब ये साख सिद्ध हो जाएगी, thousands and thousands of vehicle will be added, तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे? इंसेंटिव विड्रॉ करना शुरू करेंगे। बात केवल कमीशन तक सिद्ध हो जाएगी कि आपको अगर कमीशन, और बेनिफिट्स कितने हैं, एंड दे आर ऑफरिंग यू सो मच ऑफ बेनिफिट। आप रेलवे स्टेशन उतरते हो और आपको रेलवे स्टेशन उतरने के बाद पता लगता है पैसे नहीं, आप मुझे फोन करते हो, मैं आपके लिए गाड़ी बुक कराता हूं, आपके लिए पेमेंट मैं करता हूं, आप टैक्सी में बैठ के आते हो और रास्ता भर मैं आपको अपने मोबाइल पर ट्रैक करता हूं कि कहां से कहां होके आ रहे हो। आपको टैक्सी वाला इधर उधर तो नहीं लेके जा रहा। और दिल्ली में जो शेयरिंग का नशा है वो तो अलग ही एक दुनिया हो गई है। माने यू बुक अ टैक्सी फॉर एनी प्लेस एंड यू हैव टू पे ओनली 50%। दैट इज समथिंग वेरी फनी। बट कर्म में अकर्म के दर्शन करते हुए, साख बनाते हुए, एक बार जो शेयरिंग के द्वारा दिल्ली से गुड़गांव 200-250 रुपए में पहुंच जाता है, पटपटगंज से गुड़गांव जिसने 250 रुपए में पहुंच गया एक बार, वो उतरने के बाद तब तक चैन नहीं पड़ता, तब तक 4 आदमियों को बोल रहे मैं 250 में पहुंच जाऊं, 250 में शेयरिंग में, 250 में है, टांगे फंसा के आया हूं। क्या होता है? देन इट बिकम्स अ सोशल सेलिंग। दिस वाज हार्डकोर एग्जांपल, क्योंकि गीता को पढ़ाना है तो आज की परिस्थितियों के अनुरूप पढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसी बात कही है, कर्म में अकर्म के दर्शन करने की चेष्टा करो। नॉट दैट एवरीबडी हैज टू डू द सेम, बट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि जब मैं कर्म कर रहा हूं, मेरा पर्पस तो पैसा कमाने का है, लेकिन उस समय इफ आई कैन एक्सीड इन गिविंग माई सर्विसेज,
As a chemist, if I can exceed more to understand the medicine, if I can talk about little more about पथ्य कुपथ्य, अगर मेरे पास टाइम है तो लाइन नहीं लगी हुई, अगर मैं उसकी डोसेज के बारे में भी बात कर दूं उनके साथ, तो दवाई लेने का तरीका भी उनको समझाऊं, जो कि आपके यहाँ एसोसिएशन प्रोग्राम्स करती रहती है. If I'm in banking, then I try to exceed a little bit more. If I'm in a restaurant, working in a restaurant, I can exceed bit more. Wherever I'm working, if I can slightly exceed bit more, तो मेरा कर्म सिद्ध होता है, बंधन नहीं बनता. और कर्म में अकर्म के दर्शन, अर्थात एक सीमा के बाद भूलना होगा लोभ, मोह और अहंकार को. जब तक लोभ, मोह, अहंकार भूल करके कर्म नहीं होता तो वही कर्म बंधन है. और लोभ, मोह, अहंकार भूल कर जब कर्म होता है तो वही कर्म आत्म उत्कर्ष बन जाता है. इसी को गीता ने कहा, कर्म में अकर्म के दर्शन. दूसरी तरफ कहा है अकर्म में कर्म के दर्शन. जनरली कर्म हम उसे कहते हैं विच इज समथिंग विच इज प्रोडक्टिव, समथिंग दैट यील्ड something that is going to deliver a promised output, something is going to come out of it. और जो मोस्ट नॉन प्रोडक्टिव काम होते हैं, जिसमें से कोई सामने हथेली में न लोभ पूरा होता, न मोह पूरा होता, न अहंकार पूरा होता दिखाई दे, उन कामों को हम कहते हैं बेकार के काम, बेकार के पचड़े. न लेना एक, न देना दो, उसे हम अकर्म कहते हैं. यहां गीता कहती जो अकर्म प्रतीत होने वाले कर्म हैं उनमें कर्म के दर्शन करो. जब मैं पुराने ऋषियों को पढ़ रहा था, रामानुजाचार्य जी को, माधवाचार्य जी को पढ़ रहा था, तो उन्होंने इसमें एकादशी के व्रत को उदाहरण लिया. बड़ी हैरानगी की बात है कि दो महान विभूतियों ने गीता के इस श्लोक का अनुवाद करते समय एकादशी के व्रत को महत्व देते हुए समझाने की चेष्टा की. मैं रखता नहीं हूं, मैं उनके उदाहरण से बोल रहा हूं. अब मैं सोच रहा हूं कि इतने बड़े लोग अगर ये उदाहरण देते हुए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो दिनेश कुमार, यू ऑल्सो शुड थिंक, कभी कभी रख लेते हैं. उन्होंने इस विषय पर लिखा है कि एकादशी, पूर्णिमा और अमावस के पश्चात ये एकादशी का जो दिन है, इस दिन जो व्रत रखा जाता है वो मनुष्य के अनेकों प्रकार के कर्म बंधनों को खोलता है, मुक्त करता है. और उन्होंने एकादशी का महत्व बताते हुए इस विशेष श्लोक पर प्रकाश दिया है कि सामान्य लोग एकादशी के व्रत को उत्पादक, उपयोगी नहीं मानते. ये उनकी इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूं. लेकिन योगी अर्थात द परफेक्शनिस्ट, वो इस अनुपयोगी या अनुत्पादक, अनुत्पादक कोई शब्द होगा कि नहीं होगा? घर दो, घर देते हैं, करेक्ट है, ठीक है. अच्छा आपने रोक लिया, अन्यथा तो मैं तो पूरी उद्यमिता से घड़ने जा रहा था इसे. तो जो अनुत्पादक विषय हैं, उन महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने वाला, अकर्म प्रतीत होने वाले, something that appears to be non-productive, प्रतीत होने वाले कार्यों में भी मनुष्य उन्हें कर्म की भांति उतनी ही ड्यू डिलिजेंस, सिंसेरिटी और सीरियसनेस के साथ करे. फॉर एग्जाम्पल, एकांत में बैठ करके आत्मविश्लेषण करना apparently does not appear to be productive, क्योंकि समय, ध्यान, ऊर्जा जहां खर्च हो रही है वहां कुछ पैदा होना चाहिए. लेकिन आत्मविश्लेषण की दृष्टि से समय, ध्यान, ऊर्जा खर्च होते हुए कुछ प्राप्ति दिखती नहीं है. जनरली इट अपियर्स टू बी ए नॉन प्रोडक्टिव असाइनमेंट. लेकिन यह बात सत्य है कि यह अनुत्पादक प्रतीत होने वाला जो यह कृत्य है, बैठ करके अपना विश्लेषण करना, आत्मदर्श, आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन, आत्म परिष्कार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास, ये पांचों के पांचों जो कक्षाएं हैं, ये लौकिक दृष्टि से अनुत्पादक हैं, दे आर नॉट प्रोडक्टिव.
लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो बहुत उत्पादक हैं, क्योंकि जिस इंडिविजुअलिटी, जिस व्यक्तित्व का निर्माण करके मनुष्य बाहर अनेकों सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में भुनाता है, वो होता तो यही है। मैंने डॉक्टर महेश गुप्ता जी का उदाहरण देता हूं, वुड कटर वाला, कि जिस कुल्हाड़ी से काटना है, जितने घंटे काटना है, उससे कम समय उस कुल्हाड़ी को तेज करने में नहीं लगना चाहिए, वरना कुल्हाड़ी किसी काम की नहीं है। कुल्हाड़ी से काटना कर्म है, कुल्हाड़ी तेज करना अकर्म है। कुल्हाड़ी जब काटती है तो सामने प्रतीत होता है कि क्या किया, और कुल्हाड़ी जब तेज करते हैं तो कोई प्रोडक्टिविटी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि तब कुल्हाड़ी तेज करते समय ना पेड़ कटेगा, ना लकड़ी ईंधन को, ना लकड़ी बेचने को मिलने वाली है। और अगर लकड़हारा केवल यह सोच ले कि कुल्हाड़ी तेज करना एक अकर्म है, इसके करने से मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस, तो उसका तो कर्म भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, वो वृक्ष भी नहीं काट पाएगा। वृक्ष काटने के लिए आवश्यक है कुछ अनुत्पादक कृत्य भी साथ साथ किए जाएं, अकर्म में कर्म के दर्शन किए जाएं। वो सारे काम अपने निर्माण के, आत्मनिर्माण के, आत्म उत्कर्ष के किए जाएं, जिससे मनुष्य की उत्पादकता, वास्तविक उत्पादकता, वास्तविक उसका आत्म उत्कर्ष, ट्रू इवोल्यूशन, वो संभव हो। वस्तुतः कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, गीताकार यही समझाना चाहता है। और इसे अगर इस दृष्टि से हम नहीं समझते और केवल शब्दों में उलझ के रह जाते हैं, तो हम कुछ का कुछ समझ सकते हैं। इसी भाव को एक अगले संदर्भ में मैंने लिखा है कि जब मनुष्य, when ego is at rest, then the brain potentiality works at highest optimum levels. When ego is at rest, then the connectivity of human mind with the cosmic mind happens at optimal levels. जब जीव का अहंकार विश्रांति पर होता है, तब उसका मस्तिष्क अपनी क्षमताओं की पराकाष्ठा को छूता है। जब जीव का अहंकार विश्रांति पर होता है, तब ब्रह्मांडीय मन मनुष्य के मन में अवतरित होता है। विज्ञानमय कोश की साधना में हम यही तो करते हैं, शरीर से ऊपर उठ के मन, इच्छा, बुद्धि, थॉट एनालिसिस, चित्त, पूर्व की स्मृतियां इत्यादि, इन सभी से ऊपर उठते हैं तो फिर उस इजनेस की तरफ जाते हैं जो मैं हूं, अस्थि भाव पर, अपने भीतर के अस्थि भाव पर है, अपने भीतर उस पर आके टिकते हैं और उसे भी लांघने की चेष्टा करते हैं कि मैं क्या हूं। ठीक है, लांघ नहीं पाते हम लोग क्योंकि हम बहुत छोटी क्लास में हैं, पर वहां तक जाने की चेष्टाएं तो करते हैं। अगर मनुष्य अहंकार को, अहम के भाव को, माने अपनी इंडिविजुअलिटी को भुला करके उससे मुक्त होकर के, वो सारे भेद जो मनुष्य के मस्तिष्क को बांधते हैं, उनसे मुक्त होकर के जब कोई कार्य करता है, तो मस्तिष्क के अनेकों वह क्षेत्र जो अन्यथा सक्रिय नहीं हो पाते, वो स्वतः सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। मनुष्य जितना हार्मनी में ब्रेन पोटेंशियल एक्सेस कर सकता है, उतना एपरेंटली मोस्ट एक्टिव स्टेट में नहीं कर पाता। न्यूरोलॉजी के अनुसार जब आप मस्तिष्क में अपने अनुसार, माने जैसा आप समझते हो, जब आपकी खोपड़ी बहुत काम कर रही होती है आपके अनुसार, जब आपकी खोपड़ी बड़ी प्रोसेसिंग कर रही होती है, तब आप ब्रेन पोटेंशियल के थोड़े से हिस्से को प्रयोग कर रहे होते हो, और जबकि उसके अनुपात में जब आप लगभग सुषुप्ति कहा, कर्म में अकर्म का भाव सामान्य जीवन के कर्म निपटाते हुए मनुष्य के भीतर उन सभी प्रतिबंधों को समाप्त करा देता है जो उसे ईश्वर रित की बूंदों से वंचित करते हैं। सामान्य बिजनेस करते समय, सामान्य माल बेचते समय भी मनुष्य को ऐसा अनुभव करा देना कि मैंने सेवा की, वो मनुष्य को कई अंशों में ऊपर उठा देता है। जब आपका कस्टमर आपसे बहुत सेटिस्फाई होकर के आगे जाता है, आपसे बहुत संतुष्ट होकर आपसे जाता है, आप कर्मयोग ही तो सिद्ध करते हो उस समय, क्योंकि आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया। द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन यू अचीव इज इवोल्यूशन, वही प्रगति है, वही आत्म उत्कर्ष है, वही आत्म उत्थान है।
जब आपका कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड होकर के बार बार जाता है, बार बार कोई भी कस्टमर, हर कस्टमर जा रहा है, तो आपके लिए कर्म कर्म बंधन बन रहा है। इसका मतलब आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो। आपका हर कस्टमर आपसे दुखी होकर जा रहा है। आपका हर कस्टमर, चाहे आप जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, शॉप में है, कहीं भी है, आपके कस्टमर्स में थे कम से कम 90% कस्टमर्स, मोर देन 90% कस्टमर्स शुड गो एज सेटिस्फाइड अकम्प्लिश्ड कस्टमर्स। 5% छोड़ दीजिए, उनका ठेका भगवान ने लिया, आपके पास नहीं है। उनको इस पृथ्वी पर अभी संतुष्ट करने वाले जन्म नहीं लिया। आप 90-95 की चर्चा करो, अगर 90 to 95% कस्टमर्स आपके आपसे सेटिस्फाइड है, देन यू आर इन ए स्टेट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उस अवस्था में फिर आपने कुछ उपलब्धि पाई, आपने प्राप्ति की है। यह भाव आपको मन में रखना होगा, क्योंकि तब आपने कर्म में अकर्म सिद्ध कर लिया। तब आपको माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, तब आपको अलग से उपासना पर बैठने की जरूरत नहीं है। इफ एवरी कस्टमर ऑफ योर्स इज गोइंग सेटिस्फाइड 90 to 95%, माने एवरी का मतलब हमेशा स्केल को हमेशा 90-95% ही मानना चाहिए। स्केल को 100% नहीं कर सकते आप। अगर 100% आपने कर दिया तो फिर आप मनुष्य नहीं हो, कृष्ण जी की जय हो बोलना पड़ेगा। 90 to 95% people whom you interact with, whom you do business with, if they are satisfied people, then believe me, आप कर्म में अकर्म सिद्ध कर रहे हो। When a human sincerely performs acts that appear as inaction, then he automatically benefits of the cosmic bliss. अकर्म प्रतीत होने वाले समस्त कर्मों को जीव जब अपना प्राथमिक दायित्व समझकर करता है, समझ कर बीच में से मैंने छोड़ दिया, करता है, तो वह स्वतः ही ईश्वर हित को प्राप्त हो जाता है। वो सारे कार्य जो नॉन प्रोडक्टिव प्रतीत होते हैं, वो सारे कार्य, जब वो नाद की साधना हो, चाहे गायत्री हो, चाहे अपने साथ बैठ करके आत्मविश्लेषण हो, ये सारे कार्य जो नॉन प्रोडक्टिव प्रतीत होते हैं, जो कभी मूड की बलि चढ़ जाते हैं। स्वामी रंगानाथानंदा जी बहुत बड़े मार्तंड हैं स्वामी रामकृष्ण मिशन में, जिन्होंने गीता लिखी है। अनेकों गीता, मैंने कहा इसको पढ़ने से पहले अनेकों गीता पढ़ के आया, उनकी तो मैं कभी भी नहीं छोड़ पाता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर बात एक लिखी है। उन्होंने कहा कि, अब पता नहीं उन्होंने ये किताब लिखते समय 1970 की चर्चा की है या उससे पहले की, ये मुझे याद नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मैंने एक शब्द, मुझे किसी ने कहा बोर्डम, बोर हो गए। कहते मैंने डिक्शनरी उठाई और डिक्शनरी में शब्द ढूंढा, उस समय उस डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं था। कहने उसके बाद मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका में मैंने वहां की डिक्शनरी मंगाई, उस डिक्शनरी में मैंने ढूंढा बोर्डम या बोर शब्द। कहने लगे उस काल में ना अमेरिका में, ना यूएस इंग्लिश, ना यूके इंग्लिश, दोनों की डिक्शनरी में बोर और बोर्डम शब्द था ही नहीं। कहते हैं इस बोर और बोर्डम शब्द का प्रादुर्भाव उसी दशक में हुआ। अब वो शायद 60 का दशक होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूं, सब्जेक्ट टू करेक्शन। 60 के दशक में यह शब्द आया बोर एंड बोर्डम, और जैसे यह शब्द आया बोर एंड बोर्डम, उसके साथ साथ ही शुरू हो गया वो विषय भी, जब 5 days a week की चर्चा होनी शुरू हुई। माने बोर और बोर्डम की चर्चा जिस दशक में शुरू हुई, उसी के साथ साथ शुरू हो गया 5 days a week। और उन्होंने कहा कि लोगों ने अमेरिका में बाकी स्थानों पर शुक्रवार शाम को बैग पैक करके भागना शुरू कर दिया, और यह सोच करके भागना शुरू कर दिया बहुत हो गया 5 दिन, अब हमें बाहर जाके एंजॉय करके आना चाहिए। माने उन्होंने कर्म को कर्म बंधन मानना शुरू कर दिया, और बोर्डम शब्द का आविष्कार हुआ। 5 days a week की कल्चर शुरू हुई, और जब वो रविवार शाम को वापस भी आते थे तो बहुत ऊर्जा से भरे हुए नहीं आते थे। आधे अपने आपस में झगड़े करके आ जाते थे, पति पत्नी है तो, या मित्र हैं तो, आधे ड्राइविंग की थकावट से आते थे, और फिर मंडे मॉर्निंग ऑफिस जाना माने वो वेरी हैवी। इसीलिए किसी ने कहा था कि मंडे मॉर्निंग सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, फिर जाना पड़ेगा। एक विषय ऐसा शुरू हुआ
जिसने कर्म में से अकर्म के भाव को हटा दिया। गीता इसका विरोध करती है। गीता जो लोग निठल्लों का ग्रंथ मानते हैं, गीता जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ मान के किनारे करते हैं, उसमें देयर इज नो रूम फॉर एनी वेकेशन और हॉलीडे। गीता इस सिद्धांत पर कार्य करती कि सातों दिन सक्रियता के हैं, सातों दिन सक्रियता है। मनुष्य के भीतर बोर्डम का तो कोई स्थान ही नहीं है। ये शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं, अंग्रेजों के पास भी नहीं था, वो भी कहीं से ले आए। और जैसे ही आप कर्म को कर्म बंधन मानोगे तो कभी भी आपका कर्म सिद्ध नहीं होगा, आप जान छुड़ाओगे। गीताकार कहता है कि कर्म में अकर्म के दर्शन करो। और जब व्यक्ति कर्म में अकर्म के दर्शन करता है, उसमें लोभ मोह अहंकार को हटा देता है, तो उसमें आनंद ही आनंद होता है। आनंद में ना तो लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता मैंने लोभ का पूरा आनंद लिया, मैंने मोह का पूरा आनंद लिया, मैंने अहंकार का पूरा आनंद लिया। नोबडी कैन से दैट। आई हैड अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ ईगो। नोबडी कैन से दैट। I had a blissful experience of greed. I had a blissful experience of bias. Nobody can say that. They are never blissful. You only feel blissful when you have nothingness. जब ना ईगो है, ना ग्रीड है, ना बायस है, ना मोह है, ना लोभ है, ना अहंकार है। इनके बिना ही तो ब्लिसफुल है। गीता ने कर्म में अकर्म के दर्शन करा दिए आपको, परम आनंद के दर्शन करा दिए आपको। जब परम आनंद के दर्शन कर्म में होने हैं तो फिर 5 दिन बाद भागना किससे, बैग पैक किसके लिए करना? बहुत हो गया, ये कहने की आवश्यकता तो पैदा ही नहीं हो सकती। हुआ ही कुछ नहीं, होना चाहिए। जिस ब्रह्म ऋषि की मैं उत्पत्ति हूं, उनके यहां छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं होता था, 7 दिन काम होता था। उनकी इंस्ट्रक्शन थी, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उन्होंने कहा था दोपहर को मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, जिस दिन मैं जा रहा हूं उस दिन कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, दोपहर को लंच टाइम में मेरा संस्कार कर देना। मेरे लिए योगदान करना है तो अपना लंच स्किप करो। बड़ा प्यार करते हो ना गुरुजी से, अगर बड़ा प्यार गुरुजी से तो उस दिन लंच अपना छोड़ दो। 1 से 2 संस्कार, 2 बजे ड्यूटी पर वापस। कितनी अटपटी सी लगने वाली चीजें हैं नहीं? और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के घरों पे बैठ जाते हैं 13-14 दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 13-14 दिन क्रिया तक वो सब कर्म कांड नहीं होने चाहिए। आई डिडंट से दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन दिनों गरुड़ पुराण की कथा हो कि नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनएक्टिविटी क्यों? जिस काम के लिए ये उत्सव, जीवन रूपी उत्सव मिला है, वो कैसे हम उसमें से बाहर आ जाएं? गीता ने तो हमेशा सक्रियता सिखाई है, 7 डेज जॉब सिखाया। गीता ने वेकेशन नहीं सिखाई है। बी इन्वॉल्व। ठीक है, एक दिन अगर दुकान बंद की है, देन बी इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स। बट व्हाई एस्केप? एस्केप व्यक्ति तभी करता है जब कहीं फंसता है तो। और फंसता किस में है? लोभ में फंसता है, मोह में फंसता है, अहंकार में फंसता है। कभी सेवा में नहीं फंसेगा, हृदय से करने वाली सेवा में नहीं फंसेगा। आपकी दुकान टाइल की है, कपड़े की है, स्टेशनरी की है, बैंक जॉब में है, फैक्ट्री में है, अगर आप सेवा के लिए उपस्थित होकर के कर्म में अकर्म के दर्शन करते हो, देन संडे इज नॉट द डे ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग। संडे में बी अ डे टू डू समथिंग एल्स विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट नॉट रनिंग अवे। गीता इतनी सक्रियता सिखाती है। ये स्वामी रंगानाथानंदा जी के पूरा वक्तव्य जो उन्होंने लिखा है, मैंने उसको 2 बार भी पढ़ा, उसका निष्कर्ष है। और मेरा उनको प्रणाम करता हूं। उनको शरीर त्यागे हुए भी मेरे ख्याल 2-3 दशक हो गए। उन्होंने गीता पढ़ाई है, बहुत सुंदर गीता पढ़ाई है। ऐसे ब्रह्म ऋषियों को बारंबार प्रणाम है जो पृथ्वी पर आकर के इस तरह के ज्ञान को खोल के जाते हैं। इसी को मैंने लिखा, when a human sincerely performs acts that appear as inaction, that he automatically benefits of the cosmic bliss। अकर्म प्रतीत होने वाले समस्त कर्मों को जीव जब अपना प्राथमिक दायित्व समझकर करता है तो वह स्वतः ही ईश्वरित्व को प्राप्त हो जाता है। जहां दुकान पर सर्विस की बहुत जरूरत है, कर्म में अकर्म के दर्शन की, ताकि ब्रेन पोटेंशियल खुले, वहीं अकर्म प्रतीत होने वाले कामों की भी आवश्यकता है। उपासना स्थली पर बैठना है, बोर हो गए, मूड ठीक नहीं है, देन इवन देन नॉन प्रोडक्टिव प्रतीत होने वाला, अकर्म प्रतीत होने वाले काम को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ करके करने के लिए बैठना भी
उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये जीवन मिला किसके लिए है? इवोल्यूशन के लिए। कर्म और अकर्म का लेना देना अहंकार एवं संकीर्णता से है। कर्म और अकर्म का लेना देना अनासक्ति एवं निष्काम से है। कर्म और अकर्म का लेना देना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण से है। क्योंकि कर्म में अकर्म अर्थात कर्म में अहंकार विहीन हो जाना, अकर्म में कर्म उस संकीर्णता से उठना जहां केवल हम वही काम करना चाहते हैं जिसमें 2 पैसे बनते हैं। उपासना में 2 पैसे बनते नहीं है, इसलिए अकर्म में कर्म के दर्शन करो, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। कर्म और अकर्म, अनासक्ति और निष्काम। अनासक्त होकर के कर्म करना जरूरी है, डिटैच होकर, एक कदम पीछे होकर के। और वहीं निष्काम भाव जब तक मन में जागृत नहीं होगा, उपासना के लिए भी आप बैठोगे नहीं। आप हर चीज सकाम चाहोगे, जिसमें 2 बनते नहीं है वो काम ही नहीं है। आवश्यक और महत्वपूर्ण, मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बहुत आवश्यक हैं, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। टाइमलाइंस आर इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट, टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट, बिल पेमेंट इज इंपॉर्टेंट, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी है ये, सॉरी नेसेसरी। लेकिन व्हाट अबाउट आत्मोत्कर्ष? दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। देयर शुड बी नो कॉन्टेस्ट बिटवीन नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। यहां अर्जेंट और इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अब, वो तो टाइम मैनेजमेंट में हम लोग पकड़ते हैं हम लोग। यहां चर्चा अब नेसेसरी और इंपॉर्टेंट की है। रोटी कमाना नेसेसरी है, नेसेसरी है, लेकिन उपासना के लिए बैठना इंपॉर्टेंट है। या नेसेसरी और इंपॉर्टेंट दोनों की श्रेणी को समझना जरूरी है, दोनों के साथ न्याय हो। इसी पर एक उल्लेख किया है ऋषियों ने, अष्टावक्र की गीता। अष्टावक्र की गीता, इसमें भी बड़ी मजे की बात है। ये 4थे अध्याय का 18वां श्लोक है, और अष्टावक्र की गीता में 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। निवृत्ति अपि मूढ़स्य प्रवृत्ति उपजायते प्रवृत्ति अपि धीरस्य निवृत्ति फल दायिनी। मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप होती है, और ज्ञानी की प्रवृत्ति भी निवृत्त के फल देने वाली है। यहां और गहरी बात अष्टावक्र समझा गए। उनका आम व्यक्ति जब निवृत्ति के लिए निकलता है, माने अकर्म के लिए भी निकलता है। आज मैंने फास्ट रखा है, मेरा फास्ट है आज, ईगो प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन चाहता है उसमें भी, मेरा फास्ट है। चला निवृत्ति के लिए, उसमें भी प्रवृत्ति, माने उसमें भी फंस गया। निकला था उबरने के लिए, उसमें फंस गया। और उसके बाद आज मेरा फास्ट है, आज मैं क्या क्या खाना है, कितना कितना खाना है, कब कब खाना है, बस खाना ही खाना है, और कुछ नहीं। वो सब कुछ जो लोभ मोह अहंकार से मुक्त करता है, वो सब कुछ भर देना है। तो क्या हुआ, निवृत्ति में भी उसने प्रवृत्ति को भर दिया, और ज्ञानी प्रवृत्ति में निवृत्ति को भर देता है। ज्ञानी क्या करता है, प्रवृत्ति में निवृत्ति कैसे? जैसे मैंने कहा, कर्म में अकर्म। ज्ञानी पुरुष जो भी कार्य करता है उसे सेवा भाव से, निष्काम भाव से करता है। मुझे 20% प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, वो पक्का है। अगर कोई बहुत आपसे लड़ रहा है, ये ठीक है, भारत अभी उस लायक नहीं हुआ, हो जाएगा कि मुझे 20% बच रहा है, और आप ये कहना पड़ो नहीं नहीं नहीं, मैं पक्की बात बोल रहा हूं, कसम मत खाओ, चलो ये बोलो भाई साहब मान लेना मेरी बात को। आजकल सबसे अच्छा बिना कर्म बंधन के झूठ बोलने का तरीका है, भाई साहब मेरी बात को मान लेना। अब ये मत कहो भगवान कसम, आपकी कसम, उसको मत मारो। बेचारे कितने ग्राहक मारोगे तो कमाओगे कहां से? हर एक को बोलते भाई आपकी कसम, ये मुझे 5% बच रहा है, कसम से आपकी कसम। सारे कस्टमर मार डालोगे तो खाओगे कहां से? इसलिए ज्यादा अच्छा है ये कहना, मेरी बात मानना आप, मेरी बात मानना आप। ये मत कहो मैं सच बोल रहा हूं, ये मत कहो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तो मेरी बात मानना आप। बस मुझे क्या मिल रहा है मैं ही जानता हूं,
मैं जानता हूं मुझे 20% मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ बेटर वे ऑफ सेइंग नरो व कुंजरो। मेरी बात मानना, बस मेरा दिल ही जानता है मुझे कितने बच रहे हैं, अब मेरी बात मानना। तो इस तरह की ज्ञानी प्रवृत्ति में भी निवृत्ति को ढूंढेगा। मुझे मालूम है कि सामने वाले को समझाने में कठिनाई हो सकती है, तो शब्द को ऐसा चुनूं कि वो ना झूठ बने और मेरा भाव भी स्थिर हो जाए, और मैं पूरी सेवा करके उसको यहां से भेजूं, पूरा संतुष्ट करके भेजूं, विद ऑल सेटिस्फैक्शन। जो मैंने प्रॉमिस किया है मैं डिलीवर करूं। प्रवृत्ति में निवृत्ति ज्ञानी कैसे ढूंढता है? जब वो जो प्रॉमिस किया वो 100% डिलीवर करता है। जो वायदा किया वो डिलीवर किया। तो उसने क्या किया? उसने प्रवृत्ति में भी निवृत्ति, माने नेसेसरी में इंपॉर्टेंट पूरा कर दिया, माने अपने कर्म को ही कर्म योग बना दिया। यह अष्टावक्र का श्लोक कहता है। अष्टावक्र की गीता का यह श्लोक इस श्लोक के साथ बहुत जुड़ता है। मैं एक बार पुनः, हालांकि मैं इसकी अंग्रेजी वाली लाइनें वही भाव कहती हैं जो मैंने इसमें कहने की चेष्टा की है। फॉर द deluded वन इवन रेस्ट इज एन एक्टिविटी, फॉर द वाइज इवन एक्शन bears द फ्रूट ऑफ स्टिलनेस। वो जीव जो अभी अपूर्ण है वो विश्राम को भी एक काम मानता है, और जो व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़ गया है उसके लिए कर्म से ऊपर कोई विश्राम है ही नहीं। वो कर्म, संपूर्ण कर्म करते समय ही सहज और आनंद की अनुभूति करता है। Even abstention from action has the effect of action in a fool, while even the action of the wise man brings the fruits of inaction. मूर्ख व्यक्ति, वही जो ऊपर कहा गया, निवृत्ति में प्रवृत्ति के दर्शन करता है, और बुद्धिमान व्यक्ति प्रवृत्ति में निवृत्ति के दर्शन का लाभ पूरा उठा लेता है। श्लोक नहीं भूलना है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, नेसेसरी भी, इंपॉर्टेंट भी। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम लोग फिर से इस कक्षा में इसी प्रकार से बैठेंगे। और मेरा एक अनुरोध ये है कि जब गीता का अध्ययन आरंभ हुआ था तो झोले खरीदे गए थे, बुकलेट्स खरीदी गई थी।